हेलो गाइस, आज मैं आसिफ वाला लाइट नॉवल का वॉल्यूम 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 1 को यार हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए ना तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब ज़्यादा बात ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम होता है स्कूल फेयर रेप्सिडोसी पार्ट 2। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें म्यूलिस को दिखाया जाता है जो कि टीम लुस्का का लीडर होता है और वो और कहीं नहीं, वो क्वीन वैली में ही होती है। तो वहाँ पर वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आती है जिसकी नाम होती है माहोलीना। अब ये माहोलीना काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो टीम लुस्का में ज्वाइन करने वाली है, क्योंकि वो अनरैंक प्लेयर है, उसका कोई खास रैंक नहीं है और वो टीम लुस्का का यंगेस्ट मेंबर भी होने वाली है, तो उसके लिए एक सपने से कम नहीं है। हालांकि वो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था, उसने सोचा था कुछ अच्छा भी हो सकता है कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन इन द फैक्ट वो ये चाहती है। तभी वो सोचती है मन में ही कि सिल्वर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इन टीम रुस्का में कुछ तो अलग बात है। और ये बोल के वो अपने आप को काम करके दरवाजे को खोल के रूम के अंदर जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है म्यूलिस बोलती है तुम लेट आए हो। तभी म्यूलिया बोलती है कि जो मैनेजर है उसने मुझे बात करने के लिए थोड़ा देर बुला लिया था इसलिए लेट हो गया। ये सुनकर म्यूलिस बोलती तो वो कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अंदर आ जाओ। तो वहाँ पर टीम रुस्का का सभी मेंबर्स होते हैं। हालांकि टीम लुस्का का सभी मेंबर से कुछ खास नहीं है, मतलब दिमाग से ज़्यादा कुछ सोचते नहीं है वो लोग। लेकिन म्यूलिया जो है, जो कि अभी अभी ज्वाइन की है, वो थोड़ी ज़्यादा समझदार है इन लोगों से, मतलब सोच के काम करती है, ऐसा नहीं है बिल्कुल बिना सोच के काम कर देती है। तो म्यूलिया बोलती है सॉरी मैं लेट हो गया, तो वो अंदर आकर बैठ जाती है। मिडिल में बस एक टेबल होता है और उसके साइड में सच में काफी खिलौना टिलौना गिरा हुआ रहता है, मतलब एकदम क्लीननेस नहीं है रूम में, बस उस टेबल थोड़ा सा क्लीन है। ये सब देख के म्यूलिया कुछ तारीफ तो नहीं कर पाती है, तो वो बस चुपचाप ही बैठी रहती है। ये देख के म्यूलिया सोचती है कि कुछ तारीफ करने जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ बोलती भी नहीं है, वो बैठी रहती है। तो वहाँ पर म्यूलिस फिर खड़ा हो जाती है, एक टीम लीडर की तरह चिल्ला के बोलती है तो आज का हमारा टॉपिक है अनसीट सिल्विया लिन हाई ओपन। और सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं सिर्फ मिया को छोड़ के। और ये मतलब उन लोगों का डेली रूटीन टॉपिक होता है और ये 73rd टाइम हो रहा है, मतलब 73 टाइम ये वाला टॉपिक फिर से उठ रहा है और यही बात हो रहा है और ये अब भी एक्साइटेड है उतना। तो उसके कुछ टाइम पहले ही मतलब म्यूलिस और उसकी टीम मेंबर टीम रुस्का ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, आप लोगों ने पिछले ही पार्ट में देखा होगा। और म्यूलिया सोचती है कि ये इतनी सारी एनर्जी इनके पास आता कहाँ से है। और तभी म्यूलिस म्यूलिया के सामने आई थी और बोलती कि तुम सुन तो रहे हो ना। तभी म्यूलिया बोलती हाँ मैं सुन रहा हूँ सॉरी। और तभी म्यूलिस बोलते मेरे पास एक गजब का प्लान है उस सिल्विया को हराने का। लेकिन म्यूलिया मन में ही सोचती है कि ये सब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ही होता रहता है। तो टीम रोस्का का डायरेक्ट एक ही गोल रहता है कि जैसे तैसे सिल्विया को ऊपर से हटा वो लोग नंबर 1 पोजीशन में जाना चाहते हैं। लेकिन म्यूलिया को यह पता होता है कि सिल्विया को नंबर 1 पोजीशन से हटाना नामुमकिन है, क्योंकि सिल्विया बहुत ही बढ़िया सिंगर है और सिर्फ इतना ही नहीं, यंग जनरेशन भी उतना ही बड़ा उसका फैन है जितना ओल्ड जनरेशन भी है। हालांकि टीम रोस्का का भी यंग जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा फैन है, लेकिन ओल्ड जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं है। तभी म्यूलिया बोलते अच्छा तुम लोगों के पास क्या कोई आइडिया वाइडिया है। तभी तुरिया खड़ी हो जाती है, बोलते मेरे पास एक आइडिया है। और तुरिया होती है वो जो रिदम लिखती है गाने के लिए टीम लुस्का का। तो तुरिया बोलती है कि क्यों ना हम सिल्विया को 1-on-1 फाइट में डायरेक्ट चैलेंज करके हरा दें, ना कि गाने से। ये सुन के म्यूलिया बोलती है कि लेकिन हम लोगों ने काउंटलेस टाइम उसे ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं और एक बार भी कामयाब नहीं हो पाए। सभी लोग, जी हाँ टीम लुस्का का सभी लोग एक एक बार फाइट कर चुके हैं और सभी लोग बड़ी ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। हालांकि म्यूलिया जो फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाकी लोगों की प्रेशर की वजह से उसे भी फाइट करना पड़ा और वो 1 सेकंड में हार गई। तभी तुलिया बोलती तो मेरी बात कंप्लीट तो करने दो। मैंने इस बारे में बहुत टाइम तक सोचा और मैं एक अच्छी प्लान बना पाई हूँ। तभी तुरिया बोलती है कि सिल्विया का पावर तभी एक्टिवेट हो पाता है जब सिल्विया गाना गाती है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो गाना ही ना गा पाए। ये सुन के सभी नोटिस करते ये क्या बोल रहा है। तभी पवी और मोका दोनों ही टीम लुस्का का मेंबर है। पवी जो है वो ड्रम बजाती है और मोका एक दूसरे काम करती है, वो दोनों ही पूछते हैं लेकिन ऐसा होगा कैसे। तभी ट्रोलिया थोड़ी मतलब पीछे हट जाती है, क्योंकि उसने भी अभी तक सोचा नहीं होगा कि ऐसा होगा कैसे। तभी वो बोलती है कि लेकिन हम अगर अंडर वाटर में फाइट करें तो फिर तो वो गाना नहीं गा पाएंगे ना। तब सब बोलते अंडर वाटर में कैसे फाइट कर सकते, ऐसा तो ऑफिशियल रैंकिंग मैच में होता ही नहीं है और नॉर्मल डुओ में भी ऐसा नहीं होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फाइट तो ऊपर हो लेकिन उसे अंडर वाटर में भेज दिया जाए।
लेकिन तभी और एक लड़की बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी कोई ट्रिक यूज़ करके पानी के ऊपर ही तैरने लग जाए, या फिर पानी को ही फ्रीज कर दे, या फिर ये भी हो सकता है पानी को ही हटा दे, मतलब पानी को चीर दे। तभी और एक लड़की बोलती है कि अगर सिल्विया को ठंड लग जाए तो फिर वो तो गाना नहीं गा पाएगी। तभी और एक लड़की बोलती है कि अगर सिल्विया को ठंड लग जाए तो फिर वो क्या डुओ लड़ेगी। तभी तुरिया बोलती है अगर वैक्यूम टाइप का कुछ क्रिएट कर पाए तो। तभी मिया सोचती है कि वैक्यूम टाइप का क्रिएट कर पाए तो हम भी कैसे फाइट करेंगे वैक्यूम के अंदर। तभी म्यूली से क्लैप करती है और मतलब कॉन्जर्वेशन को फिर से रिवर्स करती है और बोलती है फिर से सोचो यारो। तभी पभी बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर सिल्विया का रैंक डाउन हो जाए तो हमारा तो रैंक अप ही होगा ना। तभी पभी बोलती है अगर हम कुछ ऐसा र्यूमर फैला है सिल्विया के बारे में, बुरा बुरा र्यूमर, हालांकि वो फेक होगा, तो इससे सिल्विया का रेपुटेशन रेटिंग तो डाउन हो ही जाएगा। तभी म्यूलिस बोलते हैं लेकिन बेनिटेज को अगर पता चल गया तो फिर ये काफ़ी बुरा होगा। बेनिटेज जो है ना वो क्वीन वैली का एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप का कुछ है जो कि काफ़ी मदद किया है टीम रुस्का को इस लेवल तक पहुंचने में। लेकिन अगर उन सभी को पता चल जाए कि ये सब र्यूमर झूठे हैं तो फिर सिर्फ सिल्विया का नहीं, पूरा मतलब स्कूल का ही, क्वीन वैली का ही नाम खराब हो जाएगा। तभी पभी बोलते तो फिर कुछ छोटे छोटे र्यूमर फैलाएंगे ना जो उतना बड़े नहीं हो, उससे कुछ खास इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तभी म्यूलिस बोलते तो फिर तुम कुछ एग्जाम्पल बताओ जैसा। तभी पभी बोलती ऐसा नहीं हो सकता कुछ 100 yen कॉइन वो रास्ते में गिरी हुई देखे और खुद ही उठा ली, पुलिस को नहीं दी। तभी म्यूलिस बोलती कोई और बताओ। तभी पभी बोलती है कि तो फिर ऐसा कुछ जैसे कि रेड लाइट दिखा लेकिन फिर भी वो चली गई। अब ये सब सुन के म्यूलिया बोलती है अगर ऐसा होता ना तो फिर सेंचुरी लग जाएगा वो सब बुरा दिखाने में। तभी और एक लड़की बोलती है रुको रुको मेरे बात सुनो, और वो होती है मोनिका जो कि इस टीम का सबसे क्यूटेस्ट और सबसे मतलब भोला टाइप का कैरेक्टर रहता है, लेकिन हाँ अंदर से ही काफ़ी ज़्यादा चालाक होती है बाकी लोगों से। तो मोनिका बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रीटैच को पता चले या नहीं, जब तक उन लोग को ये ना पता चल जाए कि हम लोग ये र्यूमर फैला रहे हैं तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग मीडिया का हेल्प भी ले सकते हैं इस र्यूमर को फैलाने में। तभी और एक लड़की बोलती है कि लेकिन अगर ऐसा भी हो झूठे खबर कितने दिन तक और सच बना के रख सकते हैं हम लोग। तभी मोनिका बोलती है ना हम सच र्यूमर फैलाएं। ये सुनकर सही बोलते मोनिका क्या तुम्हारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तभी सही बोलती है कि बॉयफ्रेंड। तभी म्यूलिया बोलती है कि ऐसा हो सकता है क्या। तभी मोनिका बोलती है हाँ लेकिन मैंने कुछ सुना था कि चेयरमैन कुछ बोल रही है, हालांकि मैंने बस थोड़ी देर के लिए सुना था। तभी म्यूलिस बोलते हैं हाँ आज की परफॉर्मेंस हम इसीलिए ही कर पाए क्योंकि सिल्विया ने उसे करने से रिजेक्ट कर लिया। लेकिन ये तो सवाल है कि सिल्विया इतनी बिजीएस्ट टाइम में 3 दिन का छुट्टी क्यों लिया। तभी सभी लोग काफ़ी मतलब सीरियस हो जाते हैं और सभी सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। वो सब सोचते हैं कि बेनिटेज को बताएगा कि, लेकिन बेनिटेज तो हेल्प भी नहीं कर सकता शायद। तभी वो लोग डिसाइड करते क्यों ना हम लोग खुद ही जाकर कुछ पता लगाए। और ये सब सुनकर सभी खुश हो जाते हैं सिर्फ म्यूलिया को छोड़ के। म्यूलिया बोलते अरे रुक जा, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों ना हम लोग कल डे ऑफ है, हमारा कुछ काम धाम नहीं है तो कल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते, उससे हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा। लेकिन कोई भी उसके बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो उसके बाद सीन वहाँ पर कट हो जाता है और सीन चला जाता है हमारा आयाटो और सिल्विया के पास, जहाँ पर सिल्विया आयाटो को क्वीन वैली दिखा रही होती, घुमा रही होती, और उससे पहले सिल्विया और आयाटो जाकर आलीकॉन भी घूमा हुआ होता है। तभी सिल्विया बोलती है कि क्वीन वैली और सेडोकान एकेडमी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मतलब वो दोनों रेगुलर स्कूल जैसा ही दिखता है। यही आयाटो भी सोचता है, लेकिन अलीगढ़ बिल्कुल भी अलग है। अलीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा मतलब एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसा आप लोगों को लगेगा, हर कुछ साइंटिफिकली होता है, हर कुछ मतलब साइंसली, मतलब सब कुछ में साइंस है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग भी नहीं गए। लेकिन क्वीन वैली में उससे कंपैरिजन में बहुत सारे विजिटर्स है, यहाँ तक कि सेडोकान से भी ज़्यादा। तभी आयाटो और सिल्विया एक लेक की साइड से पास हो रहे होते और वहाँ पर कोई स्टॉल नहीं होता, लेकिन विजिटर बहुत रहते हैं और ज़्यादातर लड़के रहते हैं क्योंकि वो एक लड़की के स्कूल है। क्वीन वैली ओनली गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ तक कि वहाँ पर बस आउटसाइडर नहीं है, मतलब आश्रय के आउटसाइडर नहीं, वहाँ पर बाकी के एकेडमी लोग भी है क्वीन वैली में। तभी अचानक से सिल्विया और आयाटो थोड़े रुक जाते हैं, पीछे देखते क्योंकि उन लोगों को कोई फॉलो कर रहा होता है, और ये सिल्विया और आयाटो सेंस कर लेते हैं। लेकिन क्राउड में वो बंदा मिक्स हो जाता है क्योंकि उसको भी पता चल जाता है कि आयाटो और सिल्विया ने उसे नोटिस कर लिया। तभी सिल्विया सोचती है कौन हो सकता है, ये मीडिया का कोई लोग हो सकते हैं या फिर कोई फैन होगा जो इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लिया होगा, या फिर किसी एक को। तभी सिल्विया और आयाटो एक ही बार में एक ही बात सोचते हैं, और आयाटो बोलते हैं कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, और सिल्विया बोलती है कि क्यों ना हम दोनों स्पीड अप हो जाए और यहाँ से अलग अलग जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं अपनी डेट वेस्ट नहीं करना चाहती। तभी आयाटो बोलते हैं लेकिन उससे हमारा ताकत कम हो जाएगा। तभी सिल्विया बोलते हैं यार मेरे बारे में उतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लिंडेविनियस टूर्नामेंट का रनर हूँ, मतलब सेकेंड आई थी मैं,
और हम दोनों अगर अलग अलग जाए ना तो हम लोग को पता भी चल जाएगा कि वो असल में किसके पीछे कर रहा है। तभी आयटो स्माइल करता है, बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन तभी आयटो बोलता है हम दोनों मिलेंगे कहाँ। तभी सिल्विया बोलती है मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा, क्योंकि आयटो को कुछ पता नहीं होता है इस क्वीन वैली एकेडमी के बारे में। तभी आयटो को कुछ याद आ गया तो आयटो एक कैफ़े दिखाता है, क्योंकि ईशोनो ने उस कैफ़े को ऑलरेडी आयटो को दिखा दिया होता है। तो आयटो बोलते हैं इस कैफ़े में मिलते हैं। तभी सिल्विया उस कैफ़े को देखते हैं, बोलते हैं ठीक है। फिर वो दोनों स्पीड अप हो जाते हैं और दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। आयटो अलग जगह पे चले जाता है और आयटो भाग भाग के ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर थोड़ा लोग कम है। फिर आयटो थोड़ा सेंस करने लगता है कि आसपास कोई है ऐसा कोई कि जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। फिर आयटो देखता है कि ऐसा कोई भी नहीं। तभी आयटो सोचता है कि वो शायद सिल्विया का पीछा कर रहा है। तभी आयटो सिल्विया को फ़ोन करने ही वाला हो, तभी आयटो देखता है कि सामने से एक लड़की जाती है, लेकिन वो आयटो को नोटिस नहीं करते। आयटो भी उसे इग्नोर ही करता है। फिर तभी थोड़ी देर बाद वो लड़की जाते ही रुक जाती है और पीछे घूम कर देखती है आयटो की तरफ, बोलती है कि आयटो। तभी आयटो घबरा जाता है, वो बोलता है हाँ क्या क्या कहा मैंने, नहीं तुम कौन हो। तभी वो बोलती है कि मैं हूँ यूसी, तुम क्या मुझे भूल गया आयटो। तभी आयटो बोलते है यूसी। फिर वो सोचता है कि यूसी का डोजो से। जी हाँ, यूसीजी जो है ना वो आयटो आमाग्योरी सिम्बे स्टाइल ही एक सीखती है, जो कि आर्चरी स्टाइल है। हालांकि वो आयटो बिल्कुल भी नहीं सीख पाया था, लेकिन हारुका जो मतलब आयटो की बड़ी बहन, वो ज़रूर उस स्टाइल को सीखी थी। वो यहाँ पर अक्सर ही आती जाती थी, तो हारुका को फॉलो भी करती थी आयटो जब बच्चा था। तो फॉलो करते करते इस मतलब डोजो के पास आ जाता है और वहाँ पर ही वो इत्सुकी से मिलता है और दोनों का ईयर एकदम एक एकदम सेम था। तो फिर दोनों के बीच में बातचीत होता है, अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। हालांकि जब हारुका गायब हो गई उसके बाद से आयटो वहाँ पर जाना भी बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद वो पहली टाइम इस लड़की से मिल रही है फिर से, और वो तभी बोलती है कि अरे क्या तुम नहीं जानते हो, मैं यूजीसी इस क्वीन वैली एकेडमी का लास्ट ईयर से स्टूडेंट हुआ। अपने चेस की तरफ मतलब अपने बैच की तरफ एम करके ये बोलती है और इधर यार पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगला पार्ट नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा यार। तो फिर मिलता है अगले किसी वीडियो में। टिल देन बाय, सी या।